हरिओम। कभी कभी जीवन में विचित्र संयोग देखने को मिलते हैं और ये विचित्र संयोग भ्रम के कारण उत्पन्न होते हैं। है कुछ, प्रतीत कुछ और हो रहा है। ना तू माम शक्य से द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ना तू माम शक्य से द्रष्टुम, इन नेत्रों के द्वारा तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं होगे, संभव नहीं है। ना तू माम शक्य से द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योग में स्वरम। मेरे यदि वास्तविक स्वरूप को देखना है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि। इन भौतिक आंखों से तुम मुझे नहीं समझ सकते हो। अर्जुन यदि परमात्मा को, कृष्ण को समझना भी चाहता अपनी मन बुद्धि, अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो ये असंभव था। अब चूंकि ये एक दुष्कर कार्य है, दुष्कर तात्पर्य साधन गलत है और हम साध्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं। दो प्रेमियों का आपस में प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार में बंधे। जो स्त्री रूप में प्रेमी थी वो अपने पुरुष प्रेमी को अच्छे अच्छे भाव से प्रेम पत्र लिखती, रोज नए नए भाव से उसको संबोधन करती। पुरुष प्रेमी की तरफ से कोई पत्र ना प्राप्त होता। अब जो स्त्री प्रेमी थी, कुछ समय बाद वो थोड़ा निराश होने लगी, क्योंकि लोग कहते हैं ना, मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब जो स्त्री प्रेमी थी वो निराश होने लगी कि मैं तो इनको इतना मानती हूं, इतना लिखती हूं, नए नए भावों से संबोधन करती हूं, पर ये दो शब्द मुझे नहीं लिख सकते अपने प्रेम के। वो सोचती कि जैसे मैं भरसक प्रयास करती हूं, प्रेम करती हूं, निभाने का प्रयास करती हूं, मनाने का प्रयास करती हूं, और अगला है कि दो शब्द नहीं लिख सकता है। एक निराशा सी उसको व्याप्त होने लगी। निराशा बहुत बढ़ी तो उद्वेग सा आने लगा। उद्वेग बहुत बढ़ा
क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी, उससे उम्मीदें हुआ करती थी, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, आशाएं पूरी नहीं होती हैं, तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति इस पृथ्वी भ्रमा। जहां क्रोध उत्पन्न हो गया, देखिए क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति कामना की पूर्ति ना होने से, इच्छा की पूर्ति ना होने से, रिटर्न रिप्लाई ना मिलने से, उसके मन में, स्त्री जो प्रेमी थी उसके मन में रिटर्न की इच्छा थी। क्योंकि जो प्यार है ना, दुनियावी प्यार जो होता है वो सकामी होता है। वो कहते नहीं, लव इज अ वन वे ट्रैफिक, लेकिन वास्तव में लव वन वे ट्रैफिक हो नहीं पाता है। मैं इतना करती हूं तो अगले का भी तो इतना फर्ज है करने का। अब अगला नहीं कर रहा है तो तुम निराश, हताश, मायूस, चिंतित और क्रोधित हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए। तुम निष्कामी नहीं बने हो, इसलिए तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम चाहिए। प्रेम के बदले प्रेम संसार के परिप्रेक्ष्य में भी चाहिए, और जब हम गुरु के द्वारे आते हैं तो यहां भी हमें चाहिए ना। अब वो जो स्त्री प्रेमी थी वो टूटने लगी अंदर से कि कैसा एक शुष्क इंसान मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा एक शुष्क इंसान से मुझे मोहब्बत हुई है। और वो सारी दिन रात यही सोचते, सारा दिन रात, कि बड़ा बेदर्दी बालमा। उसने अपनी सहेलियों को भेजा, जाओ जरा पता करके आओ वो इतना शुष्क क्यों है, वो इतना भाव विहीन क्यों है, वो इतना बेदर्दी क्यों है। उसकी सहेली गई और उससे पूछा कि आप प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते हैं? वो तो आप पे जान छिड़कती है, वो तो आप पे तन मन धन वार के बैठी है। आप हैं कि एक शब्द नहीं लिख सकते हैं। आपको उसने इतने पत्र लिखे, प्रेमी ने उसकी बातें सुनी और खामोश रहा। अब वो जो पत्र का संदेश लेके उसकी सहेली आई थी, अब वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा रही है। अरे कुछ तो लिखो, कुछ तो बोलो। बाद में मालूम पड़ा एक सज्जन पड़ोसी से कि ये व्यक्ति गूंगा है और ये व्यक्ति अनपढ़ भी है। तो जो अनपढ़ है वो कैसे मोहब्बत के कसीदे कढ़ेगा? उसको तो एक शब्द भी लिखना नहीं आता। जो अनपढ़ है वो कैसे
तुम्हारे प्रेम में रचनाएं लिखेगा, वो चाह के भी नहीं लिख पाएगा। जो गूंगा है वो कैसे अपने प्यार का शब्दों में इजहार करेगा, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। ये बात जब उस सहेली को मालूम पड़ी, एक पड़ोसी से, सज्जन पड़ोसी से, तो वो भी निराश हताश लौट गई अपनी सहेली के पास और उसको सारी सच्चाई बता दी कि इस कारण से उधर से रिस्पांस नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो गूंगा बहरा है और अनपढ़ भी है। ये एक दृष्टांत है हमें स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने के लिए, हमें संसार से अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए। यहां वो जो मोहब्बत करने वाली स्त्री प्रेमी है, वो हम सब संसारी पुरुष हैं, संसारी व्यक्ति हैं। हम उस जगत से मोहब्बत करते हैं, हम उस जगत से नेह लगाते हैं। नेह लगाना बुरी बात नहीं है, मोहब्बत करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, प्रत्युत्तर की आशा, रिटर्न गिफ्ट, वो दुखी करता है। हम अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, हम अपने शरीर से मोहब्बत करते हैं, हम अपने संबंधियों से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन रिटर्न में चाहते भी हैं कि हमें भी समझा जाए, माना जाए, हमारे लिए भी दो शब्द मुख के दुनिया वाले अच्छे बोले, हमको अच्छा अच्छे भाव से एक सर्टिफिकेट दें। हे माँ, मम्मी जी, आपने जीवन में मेरे लिए कितना किया है, बचपन में कैसे कष्टों से पाला है। हे पत्नी श्री, तुमने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मेरा साथ दिया है। ये सर्टिफिकेट चाहिए ना, एक प्रत्युत्तर चाहिए ना, एक पत्र चाहिए ना जवाब में। हे पतिदेव, तुमने मुझको हर रूप में स्वीकारा है। इस सर्टिफिकेट चाहिए सबको। माता पिता को संतान से चाहिए कि हे माता पिता, तुमने जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग तपस्या की है। और माता पिता को पुत्रों से, संतानों से चाहिए। ये स्थिति वैसे ही हो गई जैसे वो स्त्री पुरुष मोहब्बत तो कर रही है, लेकिन उसको रिटर्न में एक भी पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, एक भी अच्छा संदेश नहीं मिल रहा है, एक भी आशाओं को पूरा करने वाला उसके मुख से शब्द नहीं प्राप्त हो रहा है। कारण, वो व्यक्ति जिससे हमने मोहब्बत की थी, उस स्त्री ने, वो ना लिखना जानता है, ना पढ़ना जानता है, ना बोलना ही जाता है। ये जो समाज है, ये जो संसार है, ये ऐसे ही गूंगा बहरा है।
तुम इस संसार से, इस जड़ संसार से जीवन भर ये उम्मीद करते हो कि दो शब्द मुझे भी तो लिखे, दो शब्द मेरे लिए भी तो बोले, दो शब्द मेरी अच्छाइयों को अनुभव तो करे, हमारे त्याग को, हमारी तपस्या को, हमारे बलिदान को, हमारे समर्पण को ये अनुभव तो करे कि कैसे कैसे हमने इसका जीवन संवारा है, कहां कहां इसका साथ दिया है। हमने अपने तन मन धन को कुर्बान करके इनको संवारा है, इनको इस योग्य बनाया है। मैं 4 टाइम बना के खिला सकती हूं, मैं सारा जीवन मेहनत करके लाता हूं, कमाता हूं, अगले को एहसास तो हो, अगला 2 शब्द तो रिटर्न में बोले। अब अगला कैसे बोलेगा जब वो गूंगा है? तो एक गूंगे से हमें बोलने की इच्छा, गूंगे से एक सर्टिफिकेट की इच्छा, गूंगे से उस सर्टिफिकेट की इच्छा। सर्टिफिकेट कौन देगा? अनपढ़ आदमी तो कुछ लिख नहीं पाएगा एक शब्द। हमें उस अनपढ़ से, जो नाम तक नहीं लिख सकता है मेरा, उससे एक प्रॉपर सर्टिफिकेट की इच्छा होती है। कैसे वो सर्टिफिकेट लिख पाएगा जब उसको लिखना ही नहीं आता है? कैसे वो 2 शब्द प्यार के बोल पाएगा जब उसको बोलना ही नहीं आता है? तो जो संसार है वो ऐसे ही है, अनपढ़ है, गूंगा है, बहरा है। हम इस गूंगे बहरे अनपढ़ संसार से 2 शब्द प्यार के चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं कि कोई हमें सर्टिफिकेट दे। अरे अंदर से ही भाव पक्का करो, जो अनपढ़ है वो मुझे क्या सर्टिफिकेट देगा? जो गूंगा है वो मेरे लिए क्या 2 शब्द प्रेम के बोलेगा? इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए तुम, यदि प्रेम तुम्हारा स्वरूप प्रेम का है, तो तुम प्रेम करते चलो बिना किसी रिटर्न गिफ्ट की इच्छा के। तुम प्रेम इसलिए करो क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वरूप होना चाहिए। तुम प्रेम इसलिए करो कि तुम्हें प्रेम से संतुष्टि मिलती है। तुम संसार में इसलिए खपो, तुम सेवा इसलिए करो क्योंकि तुम्हें सेवा में संतुष्टि मिलती है। और जहां रिटर्न चाहा, जहां उसका प्रतिफल चाहा, वहीं से असंतुष्टि शुरू हो गई। जब तक वो स्त्री प्रेमी उसके बारे में नहीं जानती थी, बड़ी बड़ी आशाएं, भावनाएं सजो के रखी थी। अब चूंकि वो व्यक्ति अनपढ़ है, गूंगा है, उसका प्रेमी, तो वो ना बोल सकता है 2 शब्द प्रेम के, और ना ही लिख सकता है। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। हमने गलत लोगों से प्रीत लगाई है, हमने गफलत में, हमने भ्रम में मोहब्बत की है। जो जड़ संसार है
उससे हम प्रेम युक्त, रस युक्त प्रेम की वाणी चाहते हैं। जो अनपढ़ संसार है उससे हम एक लिखा हुआ सर्टिफिकेट चाहते हैं। दे पाएगा? संसार कभी तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देगा, और तुम्हें सर्टिफिकेट की इच्छा है। तो वो जो सज्जन व्यक्ति जिसने बताया उस प्रेमी के बारे में, पुरुष प्रेमी के बारे में, वो सज्जन पुरुष कोई और नहीं, वो हमारा गुरु है, जो बताता है कि ये संसार जड़ है, ये संसार गूंगा बहरा है, ये संसार अनपढ़ है। अनपढ़ इस दृष्टिकोण से कि इसने अध्यात्म का अध्ययन नहीं किया है, इसने अध्यात्म का अनुभव नहीं किया है। तो जिस व्यक्ति ने अध्यात्म का अध्ययन और अनुभव नहीं किया है वो अनपढ़ है। जो सार बिंदु है, जिस व्यक्ति ने अध्यात्म का अर्थात आत्मा के अध्याय का, जिस व्यक्ति ने अध्याय का, अध्यात्म का अध्ययन नहीं किया है वो अनपढ़ है। ये ना समझना कि बड़ी बड़ी डिग्री पाने वाले इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज ये पढ़े लिखे हैं। जिसने अध्यात्म को नहीं पढ़ा, कबीर के पास कोई बीए, एमए, पीएचडी की डिग्री नहीं थी, और आज उनके लिखे दोहों को पीएचडी वाले भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर थीसिस लिख रहे हैं, क्योंकि कबीर ने अध्यात्म को पढ़ा था। कबीर ने अध्यात्म को पढ़ा था। गुरु हम सबको वो अध्यात्म का अध्ययन कराता है और अध्ययन के पश्चात अनुभव कराता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तुम्हारी दृष्टि से सब पढ़े लिखे हैं। आजकल साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, चाहे शहरों में चाहे गांवों में। पोथी सब पढ़ रहे हैं, पंडित कोई नहीं हो रहा है। ढाई आखर प्रेम का, अध्यात्म अर्थात प्रेम, अध्यात्म अर्थात ईश्वर का, परम सत्ता का अनुभव। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम को समझा है और प्रेम रिटर्न नहीं चाहता है। हम सत्संग में भी आके अगर यहां भी रिटर्न चाहेंगे तो वो प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वही तो हम संसार में करते आए। हमने किसी के साथ किया तो वो भी हमारे साथ करे। हमने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया है तो वो भी हम बुढ़ापे में हमारा साथ दे। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे एक अनपढ़ से प्यार करना, एक गूंगे बहरे से प्यार करना। तो गूंगा बहरा कैसे हमको बोल पाएगा, कैसे हमको लिख पाएगा, कैसे हमको सर्टिफिकेट दे पाएगा। और जीवन भर हम इसी सर्टिफिकेट की उम्मीद लगाए रहते हैं दुनिया से। अब मिल जाए, अब मैं थोड़ा सा और खपा दूं, और थोड़ा बच्चे के ऊपर पैसा लगा दूं, और थोड़ा इसके नाम लिखा पढ़ी कर दूं। अंत तक वो संतुष्टि का गुण नहीं, अंत तक वो सर्टिफिकेट नहीं। गलत जगह हमने नहीं लगा लिया। पत्थर से हमने, पाषाण से हमने उम्मीद लगा रखी है कि वो भी हमें रिटर्न करके कुछ दे। जड़, मुझे चेतन का जड़ कैसे भला कर सकता है?
संसार जड़ है, संसार जड़ है। ये जो चित्त जड़ ग्रंथि आ गई, यही तो अज्ञान है। गुरु इस अज्ञान को निवृत्त करता है। जैसे उस सज्जन व्यक्ति ने उस भ्रम को दूर किया ना वहां पे, तो गुरु उस अज्ञान को निवृत्त करता है और प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझाता है। प्रेम जगत देखकर करोगे तो रिटर्न चाहोगे ही। प्रेम यदि जगदीश के भाव से होता है, परमात्मा के भाव से होता है, तो उसमें प्रतिफल और रिटर्न की कोई भी इच्छा नहीं होती है। भगवत भाव रखकर प्रेम करो। संसार को संसार समझोगी, संसार जड़ है। जड़ से जो प्रीत है वो जड़ तुमको कैसे प्रत्युत्तर देगा, वो तुम्हें कैसे लिख के सर्टिफिकेट देगा। इसलिए सारे भ्रमों को तोड़ो। और चूंकि तुम चेतन हो तो सर्वत्र चेतन है। तुम आनंद स्वरूप हो, इसलिए सर्वत्र आनंद स्वरूप है। गुरु हमारे आनंद स्वरूप की पहचान देता है। जब आनंद स्वरूप की पहचान मिल जाती है ना, तो ज्ञानी के घर सदा आनंद। नानक जी कहते हैं, ज्ञानी के घर सदा आनंद। क्योंकि ज्ञानी सर्टिफिकेट नहीं चाहता दुनिया से। ज्ञानी बदले में प्रेम पत्र लिखा हुआ नहीं चाहता है, वो प्रेम करता चलता है। ज्ञानी वन वे ट्रैफिक वाला, लव इज अ वन वे ट्रैफिक। एक ब्रह्म ज्ञानी ही इस आधार पे अपना जीवन जी सकता है। सबको दुनिया में सब कुछ चाहिए, ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। एक तिनके का भी त्याग बताया था ना आपको एक दिन। एक तिनके में भी आसक्ति नहीं। क्या मांगू, किसी से क्या चाहूं, क्या मांगू को स्थिर ना रहा। मान लो आज उसने दो शब्द बोल भी दिए मीठे तुम्हारे अनुकूल, कल फिर कुछ परिस्थिति आई, फिर उसने अपना तेवर दिखा दिया, फिर तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ गया, फिर तुम्हारा भाव जो कुभाव में बदल गया। देखो, मरे के लिए इतना कुछ करो और का मांगो को स्थिर ना रहा। धन संपदा, व्यवहार, आचरण, मीठे बोल, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। का मांगू कुछ स्थिर ना रहा। जब स्थिर नहीं है, स्थिर मन केवल एक परमात्मा है स्थिर, बाकी सब अस्थिर है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन अथिर है तो संसार प्रधान है, और मन स्थिर है तो परमात्मा प्रधान है। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। इसलिए तुम उस जड़ संसार से कोई प्रत्युत्तर मत चाहो, कोई सर्टिफिकेट मत चाहो। वो सर्टिफिकेट तुम्हें अंत तक नहीं मिलेगा।